हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में स्वागत है। कहानी का नाम है शतरंज के खिलाड़ी। बहुत समय पहले की बात है। विनोद नाम का एक युवक था। विनोद के माता पिता की किसी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसका इस धरती पर कोई नहीं था। वह बिल्कुल अकेला हो गया था। विनोद बहुत दुखी रहने लगा। किसी भी कार्य में मन नहीं लगता था। एक दिन विनोद अपने पास के एक गांव में अपने किसी दोस्त के घर जा रहा था। उस रास्ते में एक आश्रम पड़ता था। विनोद जब उस आश्रम के नज़दीक पहुंचा तो आश्रम से भजन कीर्तन की आवाज़ आ रही थी। विनोद भजन में इतना मग्न हो गया हुआ था, उसे पता ही नहीं चला कब वह आश्रम के भीतर आ गया। जब भजन कीर्तन समाप्त हुआ, विनोद ने आश्रम में महंत से कहा, बाबा मैं साधु बनना चाहता हूँ, लेकिन एक समय ये है कि मुझे कुछ भी नहीं आता, केवल एक चीज़ के, और वो है शतरंज। लेकिन शतरंज से मुक्ति तो नहीं मिलती। शतरंज के अलावा मुझे किसी और का ज्ञान नहीं। महंत अंतर्यामी थे। विनोद को देखते ही महंत के सामने विनोद की दुखी जीवन का पता चल गया था। विनोद का आश्रम को ईश्वर और प्रति विश्वास और समर्पण देखने के लिए महंत के मन में एक विचार आया। महंत ने विनोद से कहा, हाँ शतरंज से मुक्ति तो नहीं मिलती है, और कहा क्या पता इस आश्रम को तुम्हारे इस खेल से कोई लाभ पहुँचे। महंत ने शतरंज की एक बिसात बिछाई और विनोद को शतरंज की एक बाजी खेलने को कहा। खेल शुरू होने वाला था। महंत ने विनोद को कहा कि देखो, हम शतरंज की एक बाजी खेलेंगे, और अगर मैं हार गया तो मैं इस आश्रम को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और तुम मेरा स्थान ले लोगे। विनोद ने देखा महंत वास्तव में गंभीर था, तो विनोद के लिए अब ये बाजी जिंदगी और मौत का सवाल बन गई थी। क्योंकि वो आश्रम में रहना चाहता था, इसलिए उसे ये था कि मैं हार ना जाऊं। विनोद के माथे से पसीना भी छूट रहा था। वहाँ मौजूद सभी लोगों के लिए अब ये शतरंज का बोर्ड एक महत्वपूर्ण खेल की तरह हो गया था। मैं खराब शुरुआत की। विनोद ने कई कठोर चालें चलीं, लेकिन उसने क्षण भर के लिए एक महंत के चेहरे को देखा, फिर जानबूझकर खराब खेलने लगा। अचानक ही महंत ने बिसात ठोकर मारकर जमीन पर गिरा दी। महंत ने कहा, तुम्हें जितना सिखाया गया था तुम उससे कहीं ज़्यादा जानते हो। तुम्हें अपना पूरा ध्यान जीतने पर लगाना था और अपने सपनों के लिए लड़ना था। फिर तुम्हारे भीतर करुणा जाग उठी और तुमने भले कार्य के लिए त्याग करने का निश्चय कर लिया। महंत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा इस आश्रम में स्वागत है, क्योंकि तुम जानते हो कि कैसे अनुशासन और करुणा में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। आने वाले समय में तुम एक महान साधु बन सकते हो। शिक्षा, हम जो भी कुछ पाना चाहते हैं, ईश्वर भी हमारे अंदर उस चीज़ को पाने के लिए विश्वास और दृढ़ता देखते हैं। सच्चे मन से और अपनी लगन से काम कुछ भी पा सकते हो। हमारी कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना। धन्यवाद।